आगे बढ़ते हैं, आइए अगला सवाल हमारे पास क्या है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? डाल देंगे डाल देंगे। प्रीति चैप्टर 3 का नोट्स डल जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है ना। चलो अभी आ जाओ समझते हैं विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत शक्ति क्या है, ध्यान से समझना। शक्ति है ना, सीधा देखो ना, शक्ति पूछा जाता है ना, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, सिंपल सा। यहां से आप लोग को याद कर लेना है, यहां से कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, बस खेल खत्म। तो ये क्या लिखा है गुरुजी, आ जाओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है किसी परिपथ में धारा के सतत प्रवाह को बनाए रखने के लिए स्रोत द्वारा कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इतना सा भी लिख दोगे ना तो आपका कोई गलत नहीं करेगा। क्या पूछेगा, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल सा बता देना है कि कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, बस खत्म। शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की समय दर को ही क्या कहते हैं, कार्य करने की समय दर को ही शक्ति कहते हैं। ये इसलिए दिया गया थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाए कि किसी परिपथ के में धारा के सतत प्रवाह को, कोई हमारे पास परिपथ है, उस परिपथ में धारा के प्रवाह को जो है सतत प्रवाह को बनाए रखने के लिए जो कार्य करने की समय दर है उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो अब शक्ति को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कार्य करने की दर, कार्य हमारा W और समय दर मतलब बटे में T, यही निकल कर आ गया। पावर बराबर हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। बताओ क्लियर है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से समझना। P बराबर, ये W का फॉर्मूला अभी तक क्या निकाले थे, W बराबर निकाले थे गुरुजी I स्क्वायर RT। मान पुट करते हैं, आ जाओ आ जाओ, मान पुट करते हैं। I स्क्वायर R इंटू टी, अब बटे नीचे में है T। अब ये T से T हमारा कैंसिल हुआ, हाँ या ना, T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर बता सकता है क्या निकलेगा रे बबुआ, I स्क्वायर R निकल जाएगा। बताओ किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ, हाँ या ना, किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां P बराबर हमारे पास निकल कर आ गया W अपन। देखिए ये फॉर्मूला अगर आपको डिफिनेशन याद रहेगा ना तो आप फॉर्मूला भी बना सकते। देखिए कार्य करने की समय दर मतलब जो काम करने में, जो हम कोई भी काम करेंगे, सपोज हम यहां से मान लीजिए जा रहे हैं कहीं पे, पटना जा रहे हैं, तो हमको जाने में, काम करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो शक्ति क्या बोलता है कि जो काम आप करोगे, काम करने में जो लगा समय है आपके पास, वो समय को, समय से अगर उसमें डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा शक्ति निकल कर आ जाता है। और यहां से W बराबर हम फॉर्मूला पढ़े थे I स्क्वायर RT, तो ये लाके मान हम पुट कर दिए और T से T कैंसिल हो गया, हमारे पास निकल कर आ गया इसका फॉर्मूला। बताओ क्लियर है। वेरी गुड। यहां से आप इसको जो है फ्री भी कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर है। यहां से और भी इसको जितना आप इसको तोड़ सकते हो तोड़ सकते हो। देखो अगर यहां से I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर IR होता है कि नहीं होता है। ओम के नियम से V बराबर IR, V बराबर I इंटू R, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, है ना। तो यहां से अगर I के जगह पे हम रख दें तो V, R से R हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R, अब एक R से एक R कटेगा तो ये P बराबर क्या निकल आ जाएगा, V स्क्वायर बाय R निकल कर आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला निकल कर आ सकता है। तो हम तोड़ के इसको कुछ भी बना सकते हैं। अगर यहाँ R का मान पुट कर देना, R का मान, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V अपॉन I हो जाएगा यहां से। और यहां से अगर वैल्यू पुट कर देना हम यहाँ पे इस जगह, तो P बराबर निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, क्या P बराबर निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, यहां से I स्क्वायर लिखेंगे इंटू V बाय I हो गया।
तो आई से एक आई कट गया तो P बराबर आई भी निकल कर आ जाएगा। तो हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े।